ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर बोले, भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि कैसी है और पुण्य क्या है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, इसका बड़ा पुण्य है और स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाली, सब पापों को हरने वाली उत्कृष्ट जो वामन एकादशी है उसे कहता हूँ। हे नृप, इसी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके श्रवण मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है। यह उत्तम जयंती का व्रत पापी मनुष्य के पापों को शांत करने वाला है और इससे परे और कोई मोक्ष को देने वाला व्रत नहीं है। हे राजन, मोक्ष के चाहने वाले मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मेरी भक्ति में परायण ऐसे वैष्णव मनुष्यों द्वारा भादों के वामन का पूजन करना चाहिए। उस पूजा से मनुष्य हरि के निकट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। कमल के समान नेत्र है जिनके, ऐसे वामन भगवान जिनके द्वारा कमल के पुष्प से पूजे गए हैं, और भादों के शुक्ल पक्ष में जिसने एकादशी का व्रत किया है उसने सब जगत का पूजन किया है और तीनों सनातन देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पूज लिया है। हे राजन, इस कारण से हरिवासर करना चाहिए। इसके करने से के बाद तीनों लोक में और भी कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता। सोए हुए भगवान इस एकादशी के दिन करवट लेते हैं, अतः इसका नाम परिवर्तिनी भी है। युधिष्ठिर भगवान से बोले कि हे जनार्दन, मुझे बड़ा संदेह है, उसे आप सुनिए। हे देवेश, भगवान कैसे सोते हैं और कैसे अंग परिवर्तन करते हैं अर्थात करवट लेते हैं? हे देवेश, बलि नाम के असुर को किस लिए बांधा? हे जनार्दन, चातुर्मास व्रत करने वाले मनुष्य के लिए कौन सी विधि और कौन सा व्रत है? और हे प्रभु, हे जगन्नाथ, भगवान के सोने पर मनुष्य क्या करते हैं, यह विस्तार से कहे और मेरे संदेह को दूर करे। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राज शार्दुल, पाप को नाश करने वाली उत्कृष्ट कथा सुनो। हे नृप, पहले त्रेता युग में बलि नाम का दानव हुआ। मुझ में परायण और मेरा भक्त वह बलि नित्य मेरा पूजन करता था। नाना प्रकार के जप सूक्तों द्वारा वह नित्य मेरी स्तुति करता था, परंतु उसने इंद्र से द्वेष करके देवलोक को जीत लिया। इसे देख सब देवता इकट्ठे होकर मंत्रणा करने लगे कि हम सब मिलकर देव जो प्रभु हैं उनसे विचार करने के लिए चलना चाहिए। उसके बाद देवर्षियों के साथ इंद्र प्रभु के समीप गया और मस्तक भूमि पर लगाकर इंद्र द्वारा सूक्तों से मेरी स्तुति की गई। देवताओं समेत बृहस्पति द्वारा मैं बहुत प्रकार से पूजा गया। उसके बाद वामन रूप होके मैंने 5वां अवतार धारण किया। तब सब ब्रह्मांड में व्याप्त ऐसा उग्र रूप धारण करने वाला जो मैं बालक, उसके द्वारा वह बलि जीता गया। युधिष्ठिर बोले, हे देवेश, वामन रूप द्वारा वह असुर कैसे जीता गया, यह मुझे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण बोले कि ब्रह्मचारी रूप बालक द्वारा प्रार्थना की गई कि 3 पग प्रमाण भूमि मुझे दो। हे राजन, मुझे वह राजा बलि 3 पग भूमि देने को तैयार हुआ। संकल्प मात्र ही से वह त्रिविक्रम की देह बहुत ही बढ़ गई और भूलोक में तो पांव किए, भूरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कटी, सत्यलोक में मुख को स्थापित करके, महरलोक में पेट रखा, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख को स्थापित कर उसके ऊपर शिर स्थापित किया। उस समय चंद्र, सूर्य आदि ग्रह, नक्षत्र गण और इंद्र समेत देवता तथा शेषनाग आदि वेद से उत्पन्न नाना प्रकार के सूक्तों द्वारा मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने बलि का हाथ पकड़कर ऐसा कहा कि एक पग से तो मैंने पृथ्वी, दूसरे पग से मैंने स्वर्ग को नाप लिया। हे निष्पाप, तीसरे पग का स्थान दो। ऐसा कहने पर बलि ने अपना मस्तक झुका लिया। उसके बाद मैंने उसके मस्तक पर तीसरा पग रखा और उस दानव को पाताल भेज दिया। उस बलि का विनय देखकर मैं प्रसन्न हुआ और बोला कि हे मानद, निरंतर मेरे में समीप वास करूंगा। तेरे समीप वास करता हुआ मैं तुझे अभय दूंगा और तू भादों के शुक्ल पक्ष में परिवर्तनी एकादशी का व्रत कर
वहां पाताल में मेरी एक मूर्ति बलि का आश्रय लेके स्थित है और दूसरी उत्तम क्षीर सागर में शेष नाग की पीठ पर है। जब तक कार्तिक आता है तब तक ऋषिकेश शयन करते हैं और उनके शयन के समय में जो पुण्य होता है सो पुण्य में उत्तम है। हे राजन, इस कारण से महापुण्य और पवित्र और पाप को हरने वाली यह एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के दिन सोए हुए बालक जो भगवान करवट लेते हैं, इससे तीनों लोक के पितामह जो देव हैं उनका पूजन करना चाहिए। और वही दही का दान करना चाहिए और चावल के साथ चांदी का दान करके रात्रि में जागरण करके मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे राजन, इस प्रकार जो सब पापों को हरने वाला और भुक्ति मुक्ति को देने वाला शुभ एकादशी का व्रत करता है, वह देवलोक में प्राप्त होकर चंद्रमा के समान शोभित होता है। और जो मनुष्य पापों को हरने वाली इस कथा को सुनता है, वह मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ के समान फल को प्राप्त करता है। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे परिवर्तन करते हैं भी कहते हैं, उसके कथा का महात्मा संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित। श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री द्वारकाधीश की जय, गोवर्धन नाथ की जय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे।